हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना कि मैं क्या करने वाली हूँ। आप लोगों से कुछ खास बात करनी है हमें। क्या बात है मैं बताती नहीं हूँ, चाहे मेरे ससुराल वाले देखें, अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या बात है। तो आज एक बेटी जो है एक माँ के लिए बोलेगी कि क्या माँ बाप जन्म देते हैं कि हाँ चलो पाल पोस के बड़ा करते हैं, कि बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी कर देते हैं और उनको बना देते हैं कि अपना कमाओ खाओ, अपनी फैमिली देखो। लेकिन माँ जो है, माँ ये सोचती है कि इसके लिए इतना बना दो कि कल को इसको कोई संघर्ष ना करना पड़े, इसको कोई मजबूरी दिक्कतें आए, कि ये अपने आप में इतना इसको बना दो कि ये कल को हर चीज़ से ये लड़ सके। तो बेटा, बहुत सारे लोग नहीं, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ औलादें ऐसे निकल जाती हैं। और माँ जो है, जो बेटा चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, तो बेटा फ़ोन करके पूछती है या जो है बात करती है, या सामने से अगर वहीं रहता है तो भी पूछती बेटा खाना खाए। तो माँ जो है, माँ की ममता जो है कभी किसी चीज़ में तौली नहीं जाती, चाहे जितना बड़ा वो इंसान बन जाए, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं बन सकता। उनका कर्ज कभी नहीं अदा कर सकती औलाद। लेकिन आज के युग में क्या है, आज का ऐसा कलयुग चल रहा है कि माँ पाल पोस कर बड़ा करती है, उसको शिक्षा देती है, अच्छा संस्कार देती है कि कल को ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगी, मैं ऐसे बना दी हूँ कि मेरा बच्चा आगे बढ़ के उन्नति करेगा, मेरे जीवन को सफल बनाएगा। लेकिन नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ बहुएं आ जाती हैं या बेटा उनके कहने में चलने लगता है कि माँ को पूछता ही नहीं कि तुम माँ कैसी हो कैसी नहीं। हाँ, एक बेटी जो है माँ का दर्द समझती है। जो ज़्यादातर लोग बेटियां, जिनके पास बेटियां हैं, जिन माँ के पास, वो बेटियां से हर चीज़ बताती हैं, दुख सुख कुछ भी पड़ता है। तो बात में कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ आप लोग समझ ही सकती हूँ। मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ। तो मेरे पापा की उम्र 66 साल है, जो कि उनका अब उम्र नहीं है कमाने का, लेकिन मजबूरी, कहते हैं इंसान के पास अगर मजबूरी होती है, कुछ होता है, कहते दिल के तो बहुत अच्छे हैं, कहते ना दिल से गरीब नहीं है, पैसे से गरीब हैं। दिल उनका इतना बड़ा है, अगर उनके पास जेब में पैसा 10 रुपया भी नहीं रहता, तब भी वो सोचते हैं। हम लोगों के यहाँ आते हैं, लेकिन उतना पैसा भी नहीं रहता कि कहते ना बाप जो है बेटी के यहाँ जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन वो कैसे न कैसे करके हमारे यहाँ जाते हैं और जैसे जाना चाहिए वैसे सबका ख्याल करते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं देख के, हम बेटी के बाप हैं। पानी भी नहीं पीते हमारे साइड में, यूपी के साइड में पानी भी नहीं पिया जाता बेटी के घर। लेकिन हाँ, अगर पानी भी पिलाए हैं, अगर पड़ोस से भी पानी आ गया, किसी श्रीवास्तव हैं या तिवारी हैं जो भी हैं, तो उनको पैसा दे के आती हैं कि नहीं मैंने उनके घर का पानी पिया है, तो बेटी के यहाँ की रहने वाले हैं, लेकिन उसका पैसा दे के आते हैं कि कल को मुझे पाप का भागीदार ना बनना पड़े। तो मम्मी की भी कुछ इच्छाएं हैं जो आज तक उन्होंने नहीं पूरी कर पाई हैं। रोती हैं, कभी कभी कहती हैं कि ज़िंदगी तो यूँ बीत गई। और मेरी मम्मी का मतलब भाई नहीं है, मेरी नानी है। नानी को तो दिखाया आप लोग पिछली वाली वीडियो में जाके देखो। तो नानी बूढ़ी हो गई हैं। नाना जो है गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो नानी जो है कुछ दिन तक तो वहाँ अपने मायके में थी। नाना काफ़ी पहले गुजर गए थे, जब वो उनकी शायद फौज में ड्यूटी थी। तो वो कैसे न कैसे करके उनको मतलब कुछ हुआ था, क्या हुआ था उतना मुझे भी जानकारी नहीं है। वो गुजर गए थे। तो बुजुर्ग अवस्था में नानी मम्मी की शादी की, मम्मी को मतलब पापा के साथ शादी हो गई। फिर कुछ दिन तक वो वहाँ रही, जब तक उनका, कहते ना कि कहीं भी रहो इंसान, आज की दुनिया में ना सब मतलबी हैं। साथ इंसान सब उसी के देते हैं जिसके पास ये रहता है, या तो ये रहे या तो काम करने के लिए जांगर, जिसको कहते हैं पौरुख। तो जब तक उनके पास पौरुख था तब तक वो मायके में थी। फिर उसके बाद जब उनकी स्थिति बुरी होने लगी तो भाई अब मेरी मम्मी ही है तो मम्मी ही करेंगी। तो मम्मी तब मेरे पास मतलब पापा कमाते थे, गाड़ी वाड़ी चलाते थे, अपनी खुद की गाड़ी थी। शादी वादी तब मेरी नहीं हुई थी, तब भाई की भी शादी नहीं हुई थी। तो नानी को उसी टाइम लेके आए, फिर दवा ववा कराए, काफ़ी बीमार थी।
तो आज भी उनकी स्थिति ऐसी है कि बहुत बुरी स्थिति है गाइस, जिसके लिए मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है। कहते कहते आँख में आंसू आ रहे हैं, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मम्मी कभी कभी कोई बात ऐसी बोल देती हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी मैं ये चीज़ कर पाऊँगी, क्या मैं ये देख लूँगी, क्या ये नहीं। तो कभी कभी ना आंखों में आंसू आ जाता है कि सही बात है। एक बेटा है मेरे पास, मतलब मेरा एक भाई भी है, वो भी छोटी मोटी नौकरी करता है, उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि नहीं मम्मी क्यों नहीं होगा, अभी आप थोड़ी बूढ़ी हुई हैं इतना, तब तक ज़िंदगी रहेगी तो कुछ ना कुछ होगा, तुम टेंशन मत लो। मैं ये दिलासा देती हूँ, आज भी यही कहती हूँ। जब भी कोई हो दुख सुख की बात करती हूँ, उतना उनको सुख नहीं मिला अपनी लाइफ में, क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे अवस्था में आ रही हैं। पापा भी आज बाहर ही कमा रहे हैं, छोटी मोटी वो भी नौकरी कर रहे हैं, जो कि उनकी एज नहीं है कमाने की। उसके बाद मम्मी को जितना काम होता है, नानी चारपाई पे पड़ गई हैं, उनका सेवा देखभाल सारा चीज़ करना, उनका कोई सहारा करने वाला नहीं। मेरी एक भाभी है ना, वो उनकी तो बात ही मत करो, कहना नहीं चाहती, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक औलाद कहती बड़वा तेरी बढ़दई है, एक ही औलाद है, और सबके घर में एक ही जैसे नहीं होते हैं, सबका अपनी अपनी किस्मत होती है, अपना अपना भाग्य होता है। तो उनकी भाग्य शुरू स्टार्टिंग से ही दिख गई। तो कभी कभी कोई बात करती हैं, फ़ोन करती हैं, कोई दुख की बात बोल देती हैं, बहुत दुख होता है, इतना ज़्यादा दुख होता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि हंस के बोले कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे हर एक चीज़ मिल गई जो मैं चाहती थी। तो बेटी ही दर्द माँ का समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ बताती हैं, दिल मुंह में रह जाता है, पेट में रह जाता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैं भी, हाँ फैमिली में मेरे यहाँ सब कुछ ठीक है, ससुराल में सब कुछ बढ़िया है, हस्बैंड भी कमाते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन लग रहा है ना, ससुराल में कितना भी कुछ भी भरा रहे, अगर माँ को दिक्कत होती है, माँ को परेशानी होती है, तो बेटी हूँ दुख होता है। और पापा भी बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनकी भी एज नहीं रह गई कि वो बाहर जाके नौकरी करें, कमाएं। तो हर वो माँ के लिए मैं बोल रही हूँ कि क्या बेटी कुछ नहीं कर सकती? बेटी बहुत कुछ कर सकती है, बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, जो बेटे नहीं कर पाएंगे वो बेटियाँ करके दिखाएंगी। लेकिन आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए, मुझे उस मुकाम तक ले जाओ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि हर वो माँ के पास पहुँचे कि हाँ एक बेटी बहुत कुछ कर सकती है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और उनके लिए इतना सब कुछ कर दूँ कि वो सीना तान के बोलें कि हाँ हमारी बेटी ने कर दिखाया। और अपने पापा के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ गाइस, जो आज नहीं हो पा रहा है, मैं करके दिखाऊंगी। बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अगर हमने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। मम्मी के लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ गाइस, हरदम 24 घंटे मुझे किसी बात का दुख और कष्ट किसी बात का नहीं है। मैं यहाँ इतना आराम से हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, फैमिली में जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे भले मिले हुए हैं। बस एक ही बात का टेंशन है मेरी मम्मी के लिए। तो मम्मी के लिए कुछ करना तो बनता है, क्योंकि औलाद हूँ, हमें भी उन्होंने जन्म दिया है। तो कितना भी हो माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कहते हैं अपने कमाए हुए पैसे से, अपनी मेहनत के पैसे से, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और मुझे उस मुकाम तक ले जाओ। मैं बार बार नहीं कहना चाहती कि मैं कुछ कर सकूं और बन के दिखाऊं कि हाँ हर एक बेटी वो करके दिखाए अपनी माँ के लिए, कि कभी वो माँ रो के ना बोले कि आज मुझे ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कभी वो दुख की बात ना बोले, खुश हो के बोले कि मैं बहुत खुश हूँ। करना ना बोलना, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो कि एक माँ के लिए करना चाहिए कि नहीं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत दिन से ये बात खटक रही थी मुझे बोलने के लिए कि मैंने अपने दिल की बात आप लोगों से बताऊं।